नमस्कार दोस्तों। एनआर डिलेट के कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर। कल रात के एक ट्वीट्स जो विश्वनाथ जी की तरफ से आए हुए ट्वीट्स मैं यहाँ से शेयर करने जा रहा हूँ। और आप बोलोगे सर क्या ऐसे क्या बात होगी कि इस ट्वीट में मैं सारी चीज़ बताऊँगा, खुलासा करूँगा। इन तक बने रहना और लगातार इस चैनल में, मेरे चैनल में आपको डिलेट के जो भी डेवलपमेंट हो रहा है एनआर 18 मार्क्स कोर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के, कल भी आपको पता था कि डी टैगिंग का जो हियरिंग वो अल्टीमेटली नहीं हो पाया। उसकी वजह था कि जज ऑनरेबल जज वो अवेलेबल नहीं थे, तो उस चलते कल वो हियरिंग को पोस्टपोन कर दिए गए। बट एनीवे कौशिक दास वाले केस, एसएलपी वाला केस कल हियरिंग के लिए रखा गया था, नहीं हो पाया। बट कुछ चीज़ें और डेवलपमेंट जो नए ढंग से निकाल के आ रहे हैं वो आपके लिए डेफिनेटली मोटिवेटिंग है। सबसे बड़ी बात है कि जो हम बार बार चाह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमएचआरडी, एक तरह से मानो भारत सरकार, क्योंकि ये सब इन्हीं के विंग्स है, एनसीटी, एमएचआरडी और एनआईएस भी एक तरह से इंडिया गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूशन है और ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। अब कोर्स कराने वाले एनआईएस थे जो एक सरकारी संस्थान है, और इनको कोर्स कराने के इंस्ट्रक्शन किसने दिए थे, गाइडलाइन किनके थे, एमएचआरडी और एनसीटी। अब वो दिन सबको पता है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ अलग अलग पिटिशनर्स के, वेस्ट बंगाल में कौशिक दास, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इधर से उत्तराखंड में, त्रिपुरा में, असम में, हर जगह इस तरह के केसेस हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो एनीवे अभी दो तीन केसेस जो आपके रिव्यू पिटिशंस के, फिर मिसलेनियस एप्लीकेशंस जिसे एमए बोलते हैं, जो अलग अलग 5 स्टेटों के आए हुए हैं, और रिव्यू पिटिशंस की भी हियरिंग बहुत जल्दी होने वाला है। ऊपर से ट्रांसफर पिटिशन, और 31 अक्टूबर के दिन बहुत मायने रखता है, और साथ में 5 नवंबर आने वाले दिनों में बहुत नज़दीक की जो डेट है, और इन दोनों पे सबके नज़र रहेंगे। बट मेन बात है विश्वनाथ साहब जी की जो ट्वीट आए हुए कल रात के, मैं वहीं से रेफरेंस लेकर बता रहा हूँ। देश भर के एनआर डिलेट के लिए खुशखबरी, रिव्यू और मिसलेनियस एप्लीकेशन में भारत सरकार ने 2 बड़े अधिवक्ता को उतारे। अब सभी को बधाई। आप आपके राज्य सरकार आपका विरोध नहीं करेगी, इसके प्रबल संभावना है। कल रात के 10 बजे की ट्वीट है, आप जाके देख सकते हो विश्वनाथ शाह के ट्वीट। और आप जानते हो उत्तराखंड के जो केस को ही मूव कर रहे हैं और पूरे इनिशिएटिव ले रहे हैं, हर बात के पेन ले रहे हैं। और आप इसके थोड़ा खुलासा कर दो, इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई सीनियर एडवोकेट इस केस में उतारा जा रहा है, इट मीन्स वो तुम्हारे फेवर में जा रहा है। क्योंकि आप जानते हो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जो तुम्हारे पिटिशंस अलग अलग जगह से अलग अलग पिटिशंस लाए हुए पिटिशंस, और उसी पे सुनवाई होते जा रहे हैं। और अभी जब ये भारत सरकार के इस तरह के सीनियर एडवोकेट को उतारना, इट मीन्स इसका मायने ये रखता है कि क्योंकि एमएचआरडी एनसीटी के बिहाफ पे ही होना है, क्योंकि ये लोग इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये सारी विंग काम करते हैं। तो मेन बात ये है कि जब इस तरह के सीनियर एडवोकेट तुम्हारे केस को प्रेजेंट करेंगे, काउंसिल करेंगे, तो नेचुरली आप एक्सपेक्ट ये करा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अब ठंडा पड़ जाएगा और उनको समझ आ जाएगा कि नहीं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट इस पॉलिसी जिनके पॉलिसी के तहत ये कोर्स कराया गया था वो मैदान में उतरे, और उनके वो तुम्हारे फेवर में जाना है। और एक फेवर में जाने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से जो विरोध कराया जा रहा था, अब हो सकता है वो विरोधाभास जो ट्रेंड चल रहा था वो आप डाउन आ जाए और आपके कोर्स को जल्दी पॉजिटिव आउटकम मिल जाए। और इसी बात की एक्सपेक्ट करा जा रहा है। और गवाही सर के बेंच, जो गवाही सर जो पिछले बार जो वर्डिक्ट दिए थे, वर्डिक्ट उनके तरफ से आए थे, उस बेंच में भी गवाही सर थे। बट उन्होंने बाद में एक जगह अपने डिजिटल इंटरव्यू में उन्होंने ये बात भी जिक्र करा कि मैं ये जो वर्डिक्ट दिए थे वो इन सर्विस टीचर के लिए नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है, और इसी चलते उन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा अब एक एक्शन प्रो एक्शन मोड में आ चुके हैं, और एक्टिव मोड में दिखने को मिल रहा है। वो चाहते हैं कि केस को जल्दी सॉल्व करा जाए, इसी वजह से तारीख भी बहुत जल्दी मिल रहा है आपको। और नोटिस भी जारी किए गए, 5 एमए के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ओपन हियरिंग के भी इजाज़त दिए गए, इंटरनेट रिलीफ की भी बातें हो रहा है। हर तरह से गवाही सर की बेंच, आप जहाँ तक लगता है प्रशांत कुमार भूषण सर भी इसमें हैं, तो आप हर तरह से ये समझा जा रहा है कि इस केस में आप सीनियर अधिवक्ता सरकारी जब बन के आ रहे हैं, इट मीन्स इंडिया गवर्नमेंट भी खुद चाह रहा है कि इस केस को जल्दी इसके एक पॉजिटिव आउटकम निकाला जाए। तो बहुत बड़ी खबर आपके लिए, और ये खबर डेफिनेटली आप अपने कम्युनिटी में शेयर कर देना। और जैसे जैसे और न्यू डेवलपमेंट आने वाला है मैं आपसे शेयर करते रहूँगा। और रही बात फंड कलेक्शन के डिसीजन आपके हैं, क्योंकि लगातार मैसेजेस आ रहे हैं जो आप लोगों के केस को फाइट करने के लिए फंड कलेक्शन करा जा रहा है। मैसेजेस ये है कि सब फंड सफिशेंट नहीं है, तो जितना मैक्सिमम आपसे हो पाए ये आपकी मर्जी है।
अगर आप अपने केस को जीतने चाहते हो तो इनिशिएटिव आपको लेने पड़ेगा, और एक बार करियर बन जाए तो डेफिनेटली आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो आज सुबह के इसे अपडेट के साथ यहीं एंड कर रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद।